जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे एक्सरसाइज 4 का। ठीक है, तो इसमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इस ट्राइंगल की खासियत ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है ये तमाम साइड आपस में एक दूसरे बराबर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वही साइड ट्राइंगल होता है जिसमें 3 साइड बराबर होती हैं। तो अब इसकी लेंथ दी हुई है 2x-7 y+5 x+y-9। इसमें कह रहा है आपसे कि भाई आपको जो है इसका एरिया मालूम करना है, सॉरी लेंथ ऑफ ईच साइड मालूम करनी है ट्राइंगल की। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी हुई 2x-7, इसकी लेंथ दी हुई y+5, इसकी लेंथ दी हुई x+y-9। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तमाम साइडें बराबर होती हैं आपस में, तो दो को कंपेयर कर लें। तो सबसे पहले हम कंपेयर करें y+5 इसको इसके साथ इज इक्वल टू x+y-9। ठीक है भाई, तो हम कंपेयर कर रहे हैं। फिर एक हम दूसरा इसको कंपेयर कर लेते हैं। इसको हम कह दिया 1 और इसको कह दिया 2x-7, इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे x+y-9। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2। सही है भाई। अब क्या करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हम x किलो निकालते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है भाई, y+5, ये जो इक्वेशन 1 लिखी हुई है x+y-9। तो y दोनों साइड पे है, इक्वल टू है बीच में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5, ये माइनस का 9 इधर चले जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 14। ठीक है भाई, x आ गया। अब इस x को आप चाहें तो इसमें पुट कर दें या इसको दोबारा कंपेयर कर लें भाई। तो इक्वेशन 2 में होगा 2x, 2 की यहाँ 14 लिखते चलें, 14-7 इज इक्वल टू x कितना है 14 प्लस y-9। तो ये होगा 28-7, 14 से 28 -7, यहाँ बच गया y प्लस 14 माइनस का 9, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। तो ये हो गया 21, 28-7 21 इज इक्वल टू y प्लस 5। तो ये प्लस 5 इधर आएगा इक्वल टू किस तरफ, तो माइनस हो जाएगा। तो 21 - 5 इज इक्वल टू y। तो y कितना आ गया यहाँ पर 16। ठीक है भाई, y 16 आ गया। अब यहाँ पर किसी भी लेंथ में आप पुट कर दें, आप चाहें तो इस लेंथ में पुट कर दें y+5 में, आप चाहें इस लेंथ में पुट कर दें। वैसे y अगर x निकालनी है तो x y अगर आगे थे तो y इसमें पुट कर दे, तो अगर ये जो साइड होगी वो ये साइड होगी, तो हम इसमें पुट कर रहे हैं y+15 में। तो पुट y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन y+5। ठीक है, तो यहाँ हो गया y+5, तो y हो गया 16 + 5, तो y की वैल्यू कितनी आई 21 सेंटीमीटर, यानी कि हर साइड 21 सेंटीमीटर की है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन, ये हमारे पास जो है ये 9 है। इसमें कह रहा है पैरामीटर दिया हुआ है। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर तमाम साइड्स का सम होता है। ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसकी साइड दी हुई 3x - y, इसकी दी हुई 2x + y, इसकी दी हुई 2x - 3, और पैरामीटर दिया हुआ है। अब देखें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट कि जो ये साइड होगी वही इसके बराबर होगी। ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होती हैं, लेकिन ये साइड आपस में पैरेलल और ये साइड आपस में पैरेलल। तो यहाँ 2x - 3 है तो यहाँ भी 2x - 3 होगा। अब मेंशन नहीं करा तो वह बात अलग है। तो अब आप यहाँ के लिखें, इन सारी साइड का सम ले लें। तो योग्य पहले हम कर रहे हैं लेंथ का, तो योग्य 3x - y प्लस 2x + y प्लस, अब यहाँ 2x - 3 है तो यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 1 टाइम, तो 2 टाइम हो जाएगा। तो जब भी 2 लगा रहा हूँ, 2x - 3 इज इक्वल टू 120। ठीक है, पैरामीटर 120, क्योंकि ये पैरामीटर का सम तो है भाई, जब भी 120 के बराबर रखा हमने। तो यहाँ से हो गया 3x - y प्लस 2x - y प्लस 2 × 4x - 6 इज इक्वल टू 120। तो ये अच्छा, ये प्लस y है तो यहाँ प्लस है, सही है, प्लस लिखा है। तो ये y से -y प्लस y आपस में कैंसिल, 3x + 4x और ये 2x, यानी कि 3x 2x और ये 4x, तो ये 5 9x। सही है, इज इक्वल टू 120, माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 126। ठीक है, तो आप 126 को डिवाइड कर दें 9 से,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14। तो x इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 9। तो x हमारे पास आ गया कितना 14। सही है। अब हमें y चाहिए। y के लिए हम ये करते हैं कि लेंथ को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। सही है। 3x माइनस वाई ये लेंथ थी और दूसरी क्या थी 2x प्लस वाई। अब इसको इधर लेके आए 3x माइनस 2x इज इक्वल टू वाई। एक यहाँ पर मौजूद है, ये माइनस का वाई इस तरफ जाएगा तो प्लस का वाई। तो यहाँ 3x माइनस 2x एक्स इज इक्वल टू 2y। ठीक है। अब यहाँ x की जगह 14 रख दें आप। 14 यहाँ पर रख दिया, 2 इधर रख दिया, y 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वाई, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा ना। तो y कितना आ गया 2 1 2 2 7 14। तो y की वैल्यू कितनी आई, y हमारे पास आया कितना 7। ठीक है भाई, x और y आ गया। अब एक्स वाई आ गया, लेंथ और ब्रेथ चाहिए। ठीक है भाई। अब लेंथ क्या थी, लेंथ के लिए हम लिख रहे हैं भाई 2x प्लस वाई, ये लेंथ दी हुई थी। सही है, सेंटीमीटर में। तो 2 ऐसे ही लिखा, x कितना आया 14 प्लस वाई आया 7। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 28 प्लस 7 35, ये लेंथ से आ गई सेंटीमीटर में। ठीक है। अब ब्रेथ चाहिए। सही है। अब ब्रेथ के लिए क्या करते हैं भाई, ब्रेथ लिख देते हैं। तो ब्रेथ जो थी वो क्या थी, ब्रेथ 2x माइनस 3। तो 2x हमारे पास 14 आया था माइनस 3, तो ये हो गया 28 माइनस 3। तो ब्रेथ आया कितना 25 सेंटीमीटर। सही है भाई, ये ब्रेथ लिख ली। अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ऐसे शो करते हैं। तो एरिया कितना आया, लेंथ कितनी आई 35 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी आई थी 25। तो एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर तो 35 मल्टीप्लाई 25, तो ये हमारा आ गया 875 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा।